हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ज्ञान गैलेक्सी पर। तो एक बार सारे प्यारे मित्र बताएंगे कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और लगे रहना भी चाहिए, क्योंकि दोस्त अगर आप नहीं लगे हैं तो आपकी जगह पर और कोई लगा है और वो आपकी जगह पक्की कर सकता है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो रहने वाली है हमारी यूपी पुलिस की वो एग्ज़ाम है जो कब तक होगा और किस रणनीति के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चर्चा करेंगे बहुत सारी इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक और ख़ास बात यह है कि आप पीछे ये व्हाइट बोर्ड देख करके ये मत सोचना कि भाई के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो कॉन्टेंट नहीं मिलेगा। तो कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं आपको। ये कंटेंट मेरा टक्कर देगा डिजिटल बोर्ड वालों को, स्मार्ट बोर्ड वालों को। तो और अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा और आपकी दुआओं से हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो सकता है, अगर आप इसी प्रकार से आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, पहले हम जानेंगे एग्ज़ाम कब तक होगा। अभी एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट नहीं आई है, मैं आपको बता दूं, और ये भी तय है अप्रैल का महीना आपका निकलने वाला 10 दिन बाकी हैं। ठीक है, मई और जून में कदापि एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, बहुत कम चांस है। ठीक है, जून के अंत में भी नहीं हो सकता। हाँ, जुलाई के फर्स्ट वीक में ज़रूर हो सकता है। अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में नहीं हुआ तो अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है, होगा, लेकिन फर्स्ट वीक में गारंटी है। यानी कि या तो जुलाई के 10 तारीख तक या फिर अगस्त की 10 तारीख तक, इसके अंडर नीचे हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पास 2 महीने का समय है, मान के चलिए। ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि भाई साहब हम तब तैयारी नहीं शुरू करेंगे जब सभी लोग करते हैं। हम पहले से करेंगे और अपनी जगह सुरक्षित करेंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है कि ऑफिशियल डेट आ जाएगी उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ आप थोड़ी बहुत तैयारी कर भी रहे होंगे, 4-6 घंटा की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उन सभी लोगों से आगे हैं जो डेट आने पर पढ़ाई शुरू करते हैं और दिखाते हैं लाइव क्लास में। देखिए, आपने देखा होगा जब पहला एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले फरवरी में, तो उसके लिए लाइव क्लासेस चलती थी, उसमें 1-1 लाख स्टूडेंट लाइव आता था। आज उन्हीं क्लास में 10-10 हज़ार स्टूडेंट, यानी कि 90% तो फिर उन्हीं काम में लग गए जिस काम में लगे हुए थे। तो कंपटीशन उन्हीं में रहता है, आज भी उन्हीं में है, पहले भी उन्हीं में था और उन्हीं में रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो देखिए, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हम जुलाई या अगस्त, पहला प्रेफरेंस हम इसे देंगे जुलाई को, दूसरा अगस्त को। ठीक है, क्योंकि फिक्स हमें नहीं पता है, वो तो ऑफिशियल डेट आएगी तभी पता होगा। मैं एक अंदाज़ा बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब मई जून में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके अभी चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, सिलेबस आप सभी लोगों को पता होगा, हिंदी के 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पूरी हिंदी साहित्य को भी शामिल करना होगा। ठीक है, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं थी, आसान थी। ठीक है, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे थे। तो इस बार थोड़ा सा डीपली और तैयारी करेंगे, और इस बार अंदाज़ा है मुझे तो थोड़ा डीप ही पूछेगा, तो और बेहतर करेंगे हिंदी को। ये वो टॉपिक है, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोगों के उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसका रीजनिंग का वो टॉपिक नहीं पढ़ा जिससे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए। देखिए, हम करते क्या हैं, हम हमेशा उस तरह से तैयारी करते हैं PYQ बेस्ड पे, या फिर करेंगे हम ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते ही नहीं हैं। और हालांकि करना ये चाहिए हमेशा, हमको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से गहराई से जानना चाहिए। देखिए, हम ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उसके लिए उसका जो ऑफिशियल सिलेबस है
जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही तैयार करना होगा। ऐसे तो पढ़ाई तो बहुत सारी है, ठीक है, तो हमको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना होगा, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज हमको तैयारी करनी होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो पोर्शन था आपका मानसिक अभिरुचि का, मानसिक अभिरुचि, इससे आपके 15 क्वेश्चन थे। कितने? 15 क्वेश्चन। और किसी ने, मेरे हिसाब से बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा हुआ पिछले वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। मैं सभी लोग किसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे, जो पिछला 2018 और 19 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसके हिसाब से। लेकिन जो 2020 में एग्जाम हुआ था घुड़सवार फायरमैन का, उसमें यही चीज़ पूछी गई थी। मेंटल एप्टीट्यूड से आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे, मैंने देखा है, लेकिन उसके बेस पर किसी ने तैयारी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको लगता था ये क्या है, रामलीला, क्या ये आ सकता है पेपर में, और वही हुआ। अब ये मत सोचना नया सम्मिलित किया गया है ये पाठ्यक्रम में, ऐसा नहीं है, ये पहले से था, लेकिन हमने ऑफिशियल सिलेबस को भी देखा ही नहीं। और इसमें इंपोर्टेंट चीज एक और है, वो डिसीजन मेकिंग। वो तो सभी को पता था, लगभग आएगी 5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे, तो बहुत अच्छी तरीक़ा से इनको मजबूत बनाइए, ठीक है। और मैं मेंटल एप्टीट्यूड कहूँगा, उसमें कम से कम 12-13 टॉपिक हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और रीजनिंग में ही हमारे नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छी तरीक़ा से तीनों चारों जो मैंने बताए हैं टॉपिक, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड, बहुत अच्छी तरीक़ा से कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें। 55 से 57 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, और टाइम भी अच्छा खासा लगता है। और इस बार मुझे लगता है थोड़ा डीप ही पूछेगा, क्योंकि पिछली बार का पेपर था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, अगर मानसिक अभिरुचि को छोड़ दीजिए तो। और मानसिक अभिरुचि में भी जो पुलिस के क्वेश्चन है, पुलिस प्रशासन के क्वेश्चन है, पुलिस निर्णय के क्वेश्चन है, वो बहुत पूछे गए थे, साइबर क्राइम से। तो ऐसे टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं जीके जीएस की। देखिए जीके जीएस में हमने पिछली बार बहुत गहराई से पढ़ा था यूपी जीके को। किसको? यूपी जीके को। जीके जीएस में हमने यूपी जीके को पिछली बार बहुत गहराई से पढ़ा था। क्वेश्चन हमारे अधिकतम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम भाई साहब सोचेंगे क्यों इसमें इतना समय दें? भाई साहब ऐसा जरूरी नहीं है, पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए तो इस बार भी 2 से 3 पूछे जाएंगे। इस बार हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाए। यूपी का एग्जाम है, मैंने देखा है यूपी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी जीके का वेटेज रहता ही रहता है, और क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा यूपी जीके को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिल सकते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन। तो पॉलिटी को थोड़ा प्रेफरेंस दें, ठीक है। और यूपी जीके को तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है। और अगर सब्जेक्ट वाइज आप जीएस को कवर नहीं कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके को सम्मिलित कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाइए प्रीवियस ईयर के आधार पर कि किस सब्जेक्ट से लगभग किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बायोलॉजी से बात करूं तो जैसे विटामिन हैं, रोग हैं, स्रोत हैं उसके, तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है यूपी जीके में, ठीक है। और मैथ के आपके 14 से 15 टॉपिक्स हैं। चैप्टर आपके 14-15 चैप्टर हैं, उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से करना है। और इसमें मैं आपको ये जोड़ दूंगा DI, डाटा इंटरप्राइजेज, इसके 5 क्वेश्चन अलग से, इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से करना है, बहुत अच्छी तरीक़ा से DI को। क्योंकि DI अगर आपको समझ में आ गई
तो 5 प्रश्न आपके बनेंगे और 5 आप करके आएंगे। तो डीआई की थोड़ी प्रैक्टिस अलग से कर लेना बढ़ा के, ठीक है प्यारे मित्र। और प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, 14-15 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और आपके 5 क्वेश्चन डीआई के। तो इस तरीका से आपको ऑफिशियली सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके जो टॉपिक है उनको नोट करना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको कुछ अलग करना होगा, सभी भीड़ कर रही है वही आप करोगे तो आप अलग से क्या करके आओगे? सिलेक्शन होने का होगा जो कुछ अलग से करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा आपको, कुछ अलग करके दिखाना होगा। अब देखिए वैसे तो लगभग कट ऑफ, एक विद्यार्थी के लिए कट ऑफ का अनुमान लगाना ही गलत है। क्यों गलत है पता है? हमको कभी भी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ से हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है। अब देखिए मैं इसमें कह दूं भाई साहब कि कट ऑफ आपकी 105 से 110 क्वेश्चन, तो आप स्थिर हो जाएंगे 110 तक अधिकतम। अब आपके दिमाग में सोच लिया कि मैक्सिमम 110, तो ये बात सच है, आप 110 से नीचे ही रहोगे, 110 से आप डाउन ही रहोगे। अब 110 से आप डाउन रहोगे तो 105, 102, अगर यहां तक आप रहते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो निगाहें हमेशा ऊंची रखिए, मैक्सिमम की सोच रखिए, तो डेफिनेटली मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं हम, तो अनुमान भी मैक्सिमम की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। ये नहीं है कि 105, 110, हाँ मैं भी कह सकता हूं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में हमको मैक्सिमम लेके चलना है, ठीक है। अगर हमारी सोच मैक्सिमम तक रहेगी तो हम डेफिनेटली मैक्सिमम को अचीव कर पाएंगे। और एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह आप तैयारी करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, और अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपको एक जिम्मेदारी का एहसास हो। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन पढ़ ली, 2 दिन के लिए आपने छुट्टी मार ली। निरंतरता 5 से 6 घंटे, 8 घंटे निरंतर बनाए रखें, ठीक है। तो आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं करी है तो प्यारे मित्र तैयारी शुरू कर दीजिए, और जो पहले से कर रहे हैं आप 4-5 घंटे तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चले।